नमस्कार, स्वागत आप सबका इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत की नारी की, कैसे उसके कदम बढ़ रहे हैं। और यूं तो भारतीय नारी हर क्षेत्र में बुलंदी के झंडे गाड़ रही है, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो ये साबित करती हैं कि कैसे ज़मीन से उठकर भारतीय नारी अपनी अलग राह, अपनी पहचान बना सकती है। हमारे साथ है डॉक्टर रूमा देवी, जो जानी मानी फैशन डिज़ाइनर है। स्वागत है आपका रूमा जी। और आपके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, तारीफ़ के पुल बांधना चाहूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन आपको जब डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, वो भी तब जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, स्वयं सहायता समूह बनाकर, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ी ना। कितना मुश्किल था उस दौर में एक समूह बनाना और आगे बढ़ना? बिल्कुल, पहले जब मैंने काम की शुरुआत की ना, तो उस समय महिलाओं को काम से जोड़ना बहुत कठिन था। और आप देख सकते हैं, मैं पश्चिमी राजस्थान से हूँ, तो पूरा डेजर्ट एरिया है और वहाँ पे रेत की टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ हैं, और उन ढाणियों तक पहुँचने के बाद भी घर वालों के भी कई तरह के क्वेश्चन होते थे। और उसके बावजूद हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 2008 में शुरुआत की थी। तो उस समय काफ़ी तकलीफ़ें आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी, तो और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। और ऐसे करते करते आज 50,000 बहनें हैं जो हमारे साथ में डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और राजस्थान का जो राजीव का लाइवलीहुड मिशन चलता है, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उसमें 50 लाख बहनें जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, 50 लाख तक का आंकड़ा आपने छू डाला और आपको डॉक्टर की भी मानद उपाधि दी गई। मतलब आपके प्रयास जमीन पे इतने सफल रहे। लेकिन अगर हम आज के भारत की बात करते हैं रूमा जी, तो अब तो स्वयं सहायता समूहों को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है, महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कई तरह की सरकार की जो योजना है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे तो उनको लोन की भी सुविधा है, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। और हम जैसों को ब्रांड एम्बेसडर बना के महिलाओं के बीच में भी जाने का लिए भेज रहे हैं। तो इस तरीके से जो अभी बदलाव आया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो ना स्मार्टफोन होता था, और जो स्ट्रगल हमने किया वो अभी जो बहनें हैं उनको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं ना, तो उस दौर की जगह अगर आपको आज स्वयं सहायता समूह बनाने का आज मौका मिलता, तो आपकी रफ्तार तो बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल, अभी तो बहुत सुविधा हो गई है और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बदलाव आया है, डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आज के समय में समूह बनाना इतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि आज तो घर घर जाने के लिए सड़कें भी हैं, पानी की भी दिक्कत नहीं है इतनी। क्योंकि पहले जब मैंने शुरुआत की उस समय तो ना सड़कें थी, ना पीने के लिए पानी था, और वो 50+ डिग्री टेम्परेचर में घर घर जाना पड़ता था। लेकिन आज सारी सुविधाएं हैं, उनके पास जा सकते हैं, फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, महिलाएं खुद चला के बाहर आ सकती है। तो महिलाओं में भी आप क्या बदलाव देखती हैं? किस तरह का आत्मविश्वास देखती हैं? आपने कहा ना पानी पहुंच गया है, तो पहले तो राजस्थान में हमने देखा ना कितने मीलों चल के जाना पड़ता था। तो आज क्या महिलाओं के पास वक्त निकल पाता है? ये भी एक बात होती थी, पहले महिलाएं कहती थी अरे चूल्हे चौके से फुर्सत नहीं मिल पाती। और पहले वो इतनी दिक्कत होने के बाद भी वो घर का ये हैंडीक्राफ्ट का काम करती थी अपने आजीविका के लिए। लेकिन उनको सही बात है, आप कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज तो सारी सुविधाएं हैं, तो उनके पास में समय भी है और महिलाएं खुद काम करना भी चाहती है। और उनको लगता है कि रूमा जी ने किया है तो हम क्यों नहीं। उनको एक भरोसा जीता है हमने, और आत्मविश्वास बढ़ा है हमारी बहनों का। ये सिर्फ जो ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं, ये सिर्फ पैसे नहीं कमाती, ये आत्मविश्वास कमाती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने। और मेरे को लगता है कि ये आत्मविश्वास तब आसान हो जाता है कमाना जब आपको मदद मिल जाती है। जब आपने स्वयं सहायता समूह शुरू किया होगा, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको तब पैसे की तंगी रही होगी, काम बढ़ाते हुए पैसा कहाँ से लें। बिल्कुल, मैंने सिर्फ 100 रुपये से शुरुआत की थी और कोई लोन नहीं लिया। 10 महिलाओं ने मिलकर हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन की ज़रूरत थी हमें, तो एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी हमने, और वहाँ से हमारी काम की शुरुआत हुई थी। तो हमने कभी लोन नहीं लिया। लेकिन आज तो कई सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो लोन ले सकती है, वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती है, कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा दे सकती है। जी, तो क्या महिलाओं तक जानकारी भी पहुंच रही है? क्योंकि एक होता है ना योजनाएं शुरू कर देना, लेकिन जैसे हम कहते हैं सरकार, हम सुनते हैं सरकार कहती है कि 100% सैचुरेशन,
यानी हर लाभार्थी तक हमें पहुंचना ही है। तो क्या महिलाओं में भी इसको लेकर उन्हें जागरूक करना, उन तक योजनाएं पहुंचाना, ये प्रयास दिखता है आपको? बिल्कुल प्रयास दिख रहा है। और जिन बहनों के पास में सारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती है तो उनके लिए हम हमेशा फील्ड में रहते हैं, तो उनको बताते रहते हैं कि भाई आप इस योजना का लाभ लीजिए, या आप जो राजीविका का लाइवलीहुड मिशन बना हुआ है इसके साथ में जुड़ के आप अपने समूह को आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके से उन तक हम सारी योजनाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आज तो रूमा जी उनके सामने जाती हैं, उन्हें समझाती हैं, तो उनके सामने एक रोल मॉडल खड़ा होता है, वो उनको आपके जैसा बनने का सपना देखती है ना। लेकिन जब आप फील्ड में खुद जाती हैं या पहले जाती थीं, तब आपको कुछ फ़र्क दिखा है कि प्रशासन में अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो ज़्यादा हेल्प आसानी से मिल जाती है? जो होता है ना, ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जहाँ भी कोई महिलाएं होती हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे रास्ते आसान होते रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। जहाँ महिलाओं को मौका मिलता है तो वहाँ महिला पूरा दिल दिमाग लगा के काम करती है और बस पूरा समर्पण भाव से काम करती है, ये मैंने देखा है। और अगर नेतृत्व में महिलाएं हों, अगर ऊपरी स्तर पर महिलाएं हों, तो और अच्छा हो जाए और इजी हो जाए। जो महिलाओं के मन के अंदर जो झिझक रहती है, तो वो अगर आगे भी महिला है और उनसे मिलने जाना है तो उनको कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। अच्छा, गाँवों में, जैसे आप भी तो गांव से ही आती हैं, और गांव परिप्रेक्ष्य में हम देखते रहे हैं कि जब आरक्षण दिया गया महिलाओं को कि भैया इन्हें सरपंच बनाना ही है, 33% आरक्षण से शुरुआत हुई थी, तो सरपंच पति आने लग गए। महिलाओं को घर में रहो, साइन वो करेंगी, काम पति करेंगे। आपको लगता है अभी बदलाव हो गया है? अब महिलाएं ये नहीं होने देती। देखिए, कोई भी काम की शुरुआत होती है ना, बहुत कठिनाइयों में होती है। और महिलाओं को जब पहली बार सरपंच बनने का मौका मिला तो उस समय तो यही स्थिति थी, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक भी हो रही है, पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आ रही है, और वो बहनें जब प्रतिनिधित्व तो करती है तो गाँव में भी विकास हो रहा है बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से धीरे धीरे बदलाव सारी चीज़ों में आ रहा है। बदलाव तो आ रहा है ना रूमा जी, लेकिन एक सोच ये भी आ रही है सामने कि हम राजनीति में भी महिलाओं को लेकर आए। अब जो काम करने वाली महिलाएं हैं आपके जैसी, जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहती हैं, आप क्या महसूस करती हैं कि अगर राजनीति में भी महिलाएं आएँ, आपकी विधायक का महिलाएं बने हों, मंत्री महिलाएं ज़्यादा हों, केंद्र में महिलाएं ज़्यादा हों, संसद में महिलाएं ज़्यादा हों? क्योंकि मुझे याद है जब भी संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं ना आमजन से जुड़े हुए, तो उन्हें महिलाओं से जुड़े प्रश्न महिलाएं उठाती हैं ज़्यादा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वो भी एक बदलाव लाएगा? बिल्कुल बदलाव लाएगा, और राजनीति में महिलाओं को आना भी चाहिए। जिनकी रुचि हो वो आराम से अपना काम कर सकती है। तो इस तरीके से अगर संसद में हर जगह पे हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे आएगी तो उसमें तो बदलाव आएगा ही आएगा। क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं भी अगर महिलाओं के प्रति है तो वो सारे बातें रखने के लिए मेरे हिसाब से महिलाएं होगी तो वो और इजी रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आपने एक सफ़र तय किया है, 18 साल का सफ़र, जिसके बाद आज आप एक मंच पर खड़ी हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। ऐसे में वो महिलाएं जिनसे आप जाकर मिलती हैं, कोई उदाहरण देना चाहेंगे हमें? उनमें कौन सा आत्मविश्वास है जो आपको लगता है कि आज अगर महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आएंगे तो उस आत्मविश्वास को कई गुना आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं एक गांव से आती हूं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं तो वो पहले बिल्कुल घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा, उनको यही लगता था कि हमारी दुनिया यही है। लेकिन जब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उनको लगा कि रोमा जी भी हमारे बीच में से ही है, अगर रोमा जी इतना कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं। तो वो जो आत्मविश्वास बढ़ रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं तो आपको जो मेरे साथ में जुड़ी हुई बहनें हैं उनके बारे में भी बताऊँ ना, तो जो महिला कभी घर से बाहर नहीं निकली और उसके पति की डेथ हो जाती है और उनके छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं है, ऐसी ऐसी महिलाएं अभी बाकी महिलाओं का नेतृत्व कर रही है। तो उनका आत्मविश्वास देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में अगर महिलाओं को मौका मिलता है तो वो बेफिक्र होकर काम करती है, और उनका जो आत्मविश्वास का लेवल जो बढ़ता है ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बढ़ता है। लेकिन हमने ये बात भी देखी है कि राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, कई साल पहले तक यहाँ पर बेटियों को लेकर सोच उतनी खुली नहीं थी।
ये बदलाव आपको दिखता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी हमारी कम पढ़ी लिखी बहनें हैं या अनपढ़ बहनें हैं, तो वो ये सोचती है कि हम तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन हम हमारी बेटियों को जरूर पढ़ाएंगे और उनके लिए हम काम भी करेंगे। तो ये जो सोच में बदलाव आया है ना, ये बहुत अच्छा बदलाव आया है, क्योंकि हर महिला स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है। तो वो सोचती है कि हमने तो स्ट्रगल कर लिया, लेकिन हमारी बेटियां ना करें। उनके लिए हम समर्पण भाव से उनके साथ में हैं और उनको पढ़ाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो जब आप इन महिलाओं के बीच में जाती हैं, आपने कहा 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं तो आपके साथ जुड़ चुकी हैं, क्या इन सबके बीच सबके पास बैंक खाते होंगे? सब कमा रही हैं ये सर? जी बिल्कुल। क्योंकि मैं इसलिए जाती हूँ, मेरा 5 दिन महीने का उन बहनों के लिए रहता है जो राजीविका के समूह से जुड़ी हुई है। मैं हर जिले में जाती हूँ और हर एक जिले के हर एक गांव से एक बहन आती है और उनसे सीधा संवाद रहता है कि भाई जो आप काम करना चाहते हो उसमें आपको क्या क्या तकलीफें आती है, जो प्रोडक्ट बना रहे हो। फिर उनको गाइड करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग क्या मांग रहा है, मार्केट क्या मांग रहा है हमसे, हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको जब बताते हैं और 2-3 महीने में वापस वो मिलती है तो बोलती है कि आपने उस दिन बोला और आज हम हमारे खुद के प्रोडक्ट लेके एग्जीबिशन में भी आ गए। तो बहुत खुशी मिलती है कि किस तरीके से महिलाएं वास्तव में ग्रहण कर रही है। जो आज की महिला के लिए ना रूमा जी, ये कहा जाता है कि बहुत जागरूक महिला है आज की महिला ना, लेकिन जब देश का शीर्ष नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री जी जब कोई बात बोलते हैं कि महिलाओं बेटियों को पढ़ाओ, कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, कि खासकर ड्रोन दीदी की बात करते हैं, लखपति दीदी की बात करते हैं, ये जब उच्चतम नेतृत्व ये बात करता है तो आपकी महिलाएं कितनी प्रभावित और प्रेरित होती हैं इससे? बिल्कुल, बहुत प्रेरित होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक हमारे देश को चलाने वाले हमारे बहनों के बारे में अगर सोचते हैं तो वो उनको कितना आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके लिए कितना अच्छा रास्ता चुना गया है कि भाई आप कोई भी तरीके से आत्मनिर्भर बने। उनके लिए कितनी सारी योजनाएं लेके आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन गांवों के लिए कहा जाता है कि अभी भी पितृसत्तात्मक सोच अभी भी है, क्या वो भी बदल रही है पुरुषों की? देखिए, धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि जब मैंने काम की शुरुआत की तो उस समय कोई साथ में नहीं था, लेकिन आज घर परिवार पड़ोस समाज, हमारा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में खड़ा है। तो इस तरीके से जो सोच बदल रही है ना, क्योंकि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस पर हमें भरोसा होना चाहिए और जो हम रास्ता सुन रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो अब बाकी सब साथ में खड़े रहेंगे। ठीक बात कह रही हैं। अब जो महिलाओं के लिए रास्ता सोचा जा रहा है कि हमारी महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में हो, राजनेता बने, सांसद बने, विधायक बने, ज्यादा तादाद में महिलाएं बने। देखिए, हर फील्ड में महिलाएं आगे होनी चाहिए, मेरी तो यही रुचि है, क्योंकि जब महिलाएं आगे होगी तो और भी बहनों को साथ में लेके आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी, जिस तरीके से मैंने किया है, आपने भी किया है। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि महिला जब आत्मनिर्भर बनती है तो वो खुद के बारे में नहीं औरों के बारे में सोचती है। मेरा तो यही मानना है। तो अंत में आपका संदेश क्या होगा? देखिए, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर राजनीति में महिलाएं आएगी तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इस तरीके से हमेशा महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। खड़े रहें और अड़े रहें, और ये राजनीति के क्षेत्र में भी लागू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रूमा जी, हमारे साथ जुड़ कर इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रूमा देवी, जो आज उदाहरण बन रही है समाज की उन महिलाओं के लिए जो जमीन से उठती हैं और अपना एक अलग रास्ता बनाती हैं। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।